हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर पैशनेट अबाउट में। और हम बात कर रहे हैं क्लास 7 सिविक्स के चैप्टर नंबर 3 हाउ स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। लेकिन इससे पहले हमने ये समझा कि स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म कैसे होती है। तो हमने देखा कि एक स्टेट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और इन्हीं छोटे छोटे पार्ट्स को हम कंस्टिट्यूएंसी बोलते हैं और इन्हीं कंस्टिट्यूएंसी से एमएलए को इलेक्ट किया जाता है और जिस पॉलिटिकल पार्टी के सबसे ज्यादा एमएलए इलेक्ट होते हैं वही स्टेट गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। इसके बाद हमने ये देखा कि जिस प्रकार से एक सेंट्रल लेजिस्लेचर होती है ठीक उसी प्रकार से हर एक स्टेट की अपनी लेजिस्लेचर होती है जिसमें रूलिंग और अपोजिशन पार्टी के एमएलए आकर करंट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमने कुछ 6 एमएलए के बीच में डिबेट के बारे में भी सुना। अब हम बात करेंगे कि एक्चुअली में स्टेट गवर्नमेंट काम कैसे करता है। तो जब ये डिस्कशन हो गया, डिबेट हो गया इस असेंबली में, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करवाया गया हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा, जहां पर जो ये मिनिस्टर है ये गवर्नमेंट के स्टेप्स को एक्सप्लेन करने लग जाते हैं इन प्रेस मेंबर को। डिस्कशन के बाद इन्हीं सारी बातों को न्यूज़पेपर में रिपोर्ट किया जाता है और छापा जाता है। जो चीफ मिनिस्टर और जो दूसरे मिनिस्टर होते हैं यही सारे एक्शन को लेते हैं, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट की मदद से, जैसे कि पीडब्ल्यूडी यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसके अलावा लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी प्रश्न इन मिनिस्टर से पूछा जाता है उनका भी रिस्पॉन्स इन्हें करना पड़ता है। साथ ही साथ इन्हें पीपल को कन्विंस करना पड़ता है कि इनके द्वारा प्रॉपर स्टेप लिया जाएगा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और जो भी डिसीजन ली जाएगी वो लोगों के भले के लिए ही ली जाएगी। सेम टाइम पर यहाँ पर न्यूज़पेपर और मीडिया कर्मी भी होते हैं जो कि इन मिनिस्टर से सवाल पूछते हैं और इन सवाल का भी इन मिनिस्टर को जवाब देना होता है। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है अपने स्टेट के लिए नए लॉ भी बनाती है। अब ये नए लॉ बना सकती है सैनिटेशन और हेल्थ फैसिलिटी को लेकर। उदाहरण के तौर पर ये कंपलसरी कर सकती है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए कि हर एक अर्बन एरिया में टॉयलेट की फैसिलिटी होनी चाहिए। इसके अलावा विलेज में हेल्थ वर्कर होने चाहिए। अब जो ये नए लॉ है ये बनाए जाते हैं स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो कि अब जो ये बनाए हुए नए लॉ है इन्हें इंप्लीमेंट करते हैं अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट। अब जो पूरी कंट्री के लिए जो लॉ बनाए जाते हैं वो सेंट्रल पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं, स्टेट पार्लियामेंट में नहीं बनाए जाते। अब डेमोक्रेसी में ये कंट्री के सिटीजन ही हैं जो कि इन रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, जो कि एमएलए के रूप में हमारे सामने देखने को मिलते हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में ये कंट्री के सिटीजन ही हैं जिनके पास मेन अथॉरिटी होती है, और जो रूलिंग पार्टी होती है ये गवर्नमेंट को फॉर्म करती है और इन्हीं एमएलए में से कुछ एमएलए मेंबर को मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया जाता है। और जो मिनिस्टर होते हैं ये अलग अलग डिपार्टमेंट के इंचार्ज होते हैं, जैसे कि कोई हेल्थ का इंचार्ज होता है तो कोई एजुकेशन का इंचार्ज होता है। लेकिन कोई भी काम अगर इन डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है तो उस काम को सबसे पहले अप्रूव्ड करना होता है एमएलए के द्वारा, क्योंकि जो ये एमएलए होते हैं ये उस स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो एमएलए होते हैं उस स्टेट के सिटीजन को रिप्रेजेंट करते हैं जिन्होंने इन्हें इलेक्ट किया है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा ये वीडियो लेसन कंप्लीट हुआ और चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। अब हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 4 में। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसके चलते आपको सारी वीडियो रिलेटेड अपडेट इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।